पूछने क्वेश्चन में पहले आराम से मानोगे साइन एक्स को टी, ये हम जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस आ गया, आराम से कहोगे सर कॉस एक्स डीएक्स तो हट गया इसके द्वारा बाय dt, नीचे में क्या हो गया टी का स्क्वायर 4t + 5, सही है, बन जाएगा। टी का स्क्वायर लिखे इसको, 2 अपने मन से दिए, एक ग्रुप में काम कौन किया टी, बी ग्रुप में काम कौन किया 2 प्लस एक बार 2 का स्क्वायर, एक बार 2 को -5, सॉल्व कर लोगे, चलिए सब सॉल्व कर लोगे इसको, इसके बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका एक आंसर क्या बोलूंगा, tan इनवर्स sin x + 2। लेट करोगे तो कैसे बेस आगे बढ़ेगा, dt बाय बेस नहीं जुड़ सकता है, बन जाएगा 1/a tan इनवर्स e + 2/a 1/1, 1 में पढ़े बचपन में, tan इनवर्स टी किसको माने हो sin x + 2/1, अलग कहाँ से कर लीजिए, ये कहाँ से होगा, वन है ना, ये वन है क्या बना, ये 1 2 1 3 कहाँ से लाई, बनता होगा 2 या 3 प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैथ दिखा रहे हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट समझिएगा, वेंट्रिकल ऑफ द फॉर्म integral of the form px + q by ax square plus bx plus c dx। इस फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रल है तो उसके क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे उस पर लोग भी काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत बात करती है आगे बैठ, इंटीग्रेट 5x - 2 by 1 + 2x 1 + 2x plus 3x square plus 3x square dx। इसको सिखाना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ इस टाइप का, ठीक है। पहले क्या करना है वो सिखाना पड़ेगा ना। एक तो आपको हम सिखाया कि अगर नीचे में, एक आपको हम सिखाया अगर नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक रहेगा, नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक रहेगा तो कैसे बनेगा ना, है कि नहीं, नीचे में सिर्फ क्वाड्रेटिक रहेगा तो कैसे बनेगा सिखाया तुमको ना। अरे ऊपर में कुछ नहीं dx था तो सिखाया था, जस्ट इस तरह तोड़ते हैं कि उसका बन जाए। चलिए आप सिखा रहे हैं कि ऊपर में लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर या क्वाड्रेटिक उसका अलग फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट ये कहता है कि आप px + q को कुछ इस तरह लिखिए, a * डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिनोमिनेटर प्लस व्हाट b, ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सुनो क्या बोल फिर से एक बार, अगर नीचे में क्वाड्रेटिक हो ऊपर लीनियर हो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके लीनियर वाले पार्ट को आपको एक्सप्रेस करना है a * डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस व्हाट b, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ a और b क्या है कांस्टेंट। ध्यान में एक सिखा रहे थे इसको, और यहाँ p + q पे काम कौन किया, y - 2 काम किया, इक्वल टू a, बिल्कुल a हो, a निकालना हमको पता नहीं क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इसका ना 1 + 2x प्लस व्हाट b, फिर कांस्टेंट। ये फॉर्मेट याद कर लीजिए,
ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो इस फॉर्मेट पर सेट करना है। क्यों करना है, इसका काउच क्या है ये सिखाएंगे आपको थोड़ा देर बाद, तो वेट कीजिएगा। 5x माइनस 2 लगा के चौका क्यों, ए लगा के, पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, 1 का 0 होगा ना, 2x का 2, इसका कितना होगा 6x प्लस b। 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या, इसको लिख सकते हो 2a प्लस 6x प्लस a प्लस b। सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5x माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म कौन है, कॉन्स्टेंट साइड कर दीजिए, 2a प्लस b, अरे 2a प्लस b कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल का टर्म कौन है 6x, मतलब इसको आप 6ax कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। हमको a और b निकालना है, मेन वही मोटो है। चलिए ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करके देखिए तो x का कोएफिशिएंट क्या है, इस तरफ है 6 है, इस तरफ क्या है 5, क्या 5 इक्वल टू कहेंगे 6 है, यहाँ से a का मान क्या आ गया 5 बाय 6, निकल गया, b निकालना है। कांस्टेंट टर्म कौन है 2a प्लस b, इधर क्या है माइनस 2 इक्वल टू क्या कहोगे 2a प्लस b, a का मान क्या निकाल चुके हैं, a का मान 5 बाय 6 निकालेंगे, दैट्स गॉन 5 बाय 3, इस तरफ जाएगा वो, तो माइनस 2 माइनस 5 बाय 3 इक्वल टू व्हाट b, इसको सॉल्व कर लोगे माइनस 6 माइनस 11 बाय 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है। ए भी निकल गया, जब ए भी निकल गया तो समझ आया काम आपका आधा काम हो गया। कैसे, लास्ट और फाइनल स्टेप पे आंसर कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q को ही तो इतना कहे, 5x माइनस 2 को, 5x माइनस 2 को इतना कहे थे, 5x माइनस 2 को इतना कर सकते हो, मीन्स a इंटू a मीन्स कितना 5 बाय 6 इंटू कितना 2 प्लस 6x प्लस b मीन्स व्हाट माइनस 11 बाय 3 बाय कितना करेंगे, बाय किचन क्या है 1 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, हमने इस तरह क्यों किया सर, काउज आपको हम कहे थे बताएंगे थोड़ी देर में, बस हम बताने वाले हैं। अलग अलग कर रहे हैं, 5 बाय 6 अलग कर लिए, 2 प्लस 6x बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर कर सकते हैं, इतना बाय इतना, माइनस फिर क्या होगा 11 बाय 3 dx बाय कितना, अरेंज कर दीजिए वाले को, अरेंज करने का मतलब पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए। देखो बेनिफिट क्या होगा ऐसा करने से, अगर इसको t मानेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव एक्चुअल चेक कर लीजिए, 1 का 0, 2x का 2 और इसका 6x, इसीलिए इसको डेरिवेटिव के फॉर्मूला पर सेट करके और भी निकालेंगे, समझ रहे हो ना। डेरिवेटिव क्यों यहाँ किए इसका, ताकि इसको t माने तो इसका डेरिवेटिव यहाँ हो, तो इसका आंसर कोई मुझवानी बोल सकते हो क्या इसका आंसर आएगा बिना कुछ माने में, अरे t मानेंगे मतलब कर गया ये 1 बाई टी लॉग टी, लॉग टी मतलब कितना लॉग इतना कर लेंगे उसको, और इसको तो सेट करना सिखाया तुमको, बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा ये, यही कारण मतलब कि यहाँ पर जब भी ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो डेरिवेटिव करते ही क्यों है, ताकि t माने इसको तो वो उसका डेरिवेटिव हो, इसी का डेरिवेटिव भी है, ठीक है, ध्यान रखोगे अच्छे से, मैंने यही कहा। हाँ इस एग्जाम में क्वेश्चन किए वो समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लो 3 चीज। एक बाबू ऊपर में अगर पावर अधिक, ऊपर का डिग्री अधिक होगा नीचे से तो भाग देना है, ऊपर बराबर होगा नीचे के तो भाग देना है, और अगर ऊपर का डिग्री कम होगा नीचे के, दैट मींस ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो भाग नहीं देना है, तो आपको इस फॉर्मूला पर सेट करना है। बेसिक फॉर्मूला आपका हो गया, इस ऊपर वाले टर्म को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर प्लस b के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ये टर्म ऊपर का था, ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट न्यूमरेटर प्लस b, मेन मकसद क्या हम लोग का a और b निकालना, इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, मल्टीप्लाई किए कितना मिला, b को रिमेन सेम छोड़े, कांस्टेंट टर्म 7 किए, x को अलग किए, x का टर्म अलग कर लिए, कांस्टेंट अलग कर दिए, ठीक है। अलग करने के बाद x का कोएफिशिएंट इस तरफ 6 है, इस तरफ कितना है 5,
दैट मीन 6 का मान किसके इक्वल होगा 5 के, ए का मान क्या आ गया 5/2। 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा -2 के, 2a प्लस बी किसके इक्वल -2 के, ए का मान पुट करेंगे 5/6 निकल जाएगा। ए और बी दोनों कहाँ पुट करेंगे अब, ए और बी निकालने के बाद ध्यान देना बाबू, ए और बी निकाल लेने के बाद इस पूरे को इस टर्म से आप सोचना, क्योंकि यहां से डिफरेंशिएट जहां कर लिए उसके बाद सोचना शुरू करोगे। इस पूरे को कितना करेंगे, ए क्या है 5/6, रिमेन सेम, बी क्या है -11/3 पुट कर दिए, नीचे जो था वही है। इस पूरे को इससे अलग किए, एक बार इसको अलग किए इससे, ठीक है, कौन बाहर निकाल लिए, इसको टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव है नहीं, इसीलिए तो इसको डेरिवेटिव के रूप में तोड़े थे ताकि टी मानने पे क्या हो जाए निकल कर दे। और इसको फिर थोड़ा बना लेंगे तो सिखाए निकल में, ठीक है, यही करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप कौन ग्रुप में सेंड करेंगे उसको बनाइएगा, फिर जिस तरह पूछे ना पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 10 सवाल देंगे आपको आज, वो सब घर पे